आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे साथ खोलिए नहूम के पुस्तक अध्याय 1 का 3 आयत। नहूम के पुस्तक अध्याय 1 का 3 आयत। नहूम के पुस्तक अध्याय 1 का 3 आयत। और यिर्मयाह की पुस्तक 2 का 20। यिर्मयाह की पुस्तक 2 का 20 और पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 30 का 8। आज का संदेश है प्रभु की वचन से, ब्रेक एवरी चेन, ब्रेक एवरी योक। हर प्रकार का बंधन को तोड़ डालो, हर प्रकार के जुआओं को तोड़ डालो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर योक डिस्ट्रॉयर है, वो जुआओं को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जुआओं को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो आज हमें विशेष रीति से ब्लेसिंग्स देना चाहते। उस आयतों को पढ़िए प्रभु की वचन से। नहूम की पुस्तक अध्याय 1 का 13 आयत, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 2 का 20 आयत, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 30 का 8 आयत। जल्दी पढ़ेंगे। नहूम का 1 का 13। क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा हाँ। और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। आमेन, आमेन। क्या तोड़ डालूंगा कह रहा है? जुआ को तोड़ डालूंगा कह रहा है, और बंधनों को फाड़ डालूंगा कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक 2 का 20। यिर्मयाह की पुस्तक 2 का 20। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी। बस 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 बस। परमेश्वर की वचन में इधर क्या लिखा है? 2 का 20 में, बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन को खोल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में पहले से बंधन तोड़ दिए प्रभु, जुआओं को तोड़ डाले, बंधनों को खोल दिए, बट फिर से बंधन ला दिया हमारा जीवन। कुछ परेशानियों को प्रभु ने हटा दिए, दूर कर दिए, नष्ट कर दिए। फिर से कुछ लोग यानी वो वापस ला देते हैं। कुछ लोग पाप को छोड़ देते हैं, प्रभु में आ जाते हैं। आने के बाद फिर से उस पाप में फंसते हैं, पुराना जीवन में वापस चले जाते हैं, और उनके जीवन में फिर से वो बंधन आ जाते, फिर से वो जुआ आ जाते हैं उनके जीवन। 30 का 8 पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 30 का 8। 30 का 8। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, सेनाओं की यहोवा का यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ कि उस दिन में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारे गर्दन पर से तोड़ दूंगा, और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा ना कराने पाएंगे। परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा ना करने पाएंगे। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखे, सब जगह क्या लिखा रहा है? प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? बंधन और जुआ। बंधन कहाँ डालते हैं और जुआ कहाँ डालते हैं? बंधन कहाँ कहाँ रहते हैं और जुआ कहाँ डालते हैं, कहाँ रहते हैं? बंधन हाथ पैर में रहता है, जुआ कंधे पे, गर्दन क्या बोलते हैं, शोल्डर के ऊपर जुआ। अरे बंधन अलग अलग जगह पे। अब देखते हैं कितने प्रकार के बंधन देखना है, और ये बंधन टूटते कैसे देखना है। तो परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा, पूरा तो नहीं हो पाएगा, 5 या 7 विषय यानी करने से हमारा बंधन टूटता है। और आज 5 या 7 प्रकार का बंधन या जुआएं देखते हैं।
कभी और प्रभु अवसर देंगे तो बाकी देखते। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिएगा कितने कितने प्रकार का बंधन है। ये बंधन कैसे टूटता है और कैसे परमेश्वर तोड़ता है। नंबर 1, अभिषेक के द्वारा हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार का जुआ, हर प्रकार का बोझ हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? अभिषेक के द्वारा। यशायाह की पुस्तक 10:27 आयत, यशायाह की पुस्तक अध्याय 10:27 आयत। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उसका जुआ तेरा गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। परमेश्वर अभिषेक को रिलीज करता है, कुछ लोगों के जीवन में बोझ को हल्का कर देता है, कुछ लोग के जीवन में जुआओं को तोड़ डालता है, कुछ लोगों के जीवन में अभिषेक के द्वारा बंधनों को पाड़ देता है। हालेलुया। जितना अभिषेक आएगा उतना लोगों का बंधन टूटेगा। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री आई थी। उसकी वस्त्र को छूंगी मैं छंगी हो जाऊं। वो जाकर यीशु की वस्त्र को छुई, सामर्थ निकला उसके अंदर से, प्रभाव निकला उसके अंदर से और उसकी लहू बहना बंद हो गया। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर चाहते हैं, पतरस जब प्रचार किए और सबके ऊपर अभिषेक उतरा, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। आज हम प्रचार करने से आज लोगों को महसूस होना चाहिए, हम प्रचार करने से प्रभु का प्रेजेंस महसूस होना चाहिए, हम वचन सुनते समय हमारा हृदय हिल जाना चाहिए। और आज के समय पे बहुत जगह पे नींद दिलाने वाले जैसा नींद की गोलियां डालते देते वैसी टाइप का प्रचार करते हैं। ये सुनने वाले भी मस्त चन्ना मुर्रा खाते हुए जैसा सुनते हैं, ऐसा टाइप का लोग सुनते हैं और प्रचार करते रहते हैं। प्रभु के दास लोग, उनका प्रचार भी ऐसा रहता है और ये सुनने वाला का भी वो सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं उन लोग। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में अभिषेक के कारण यानी छुआ बोझ, यानी कुछ लोगों के दिमाग में बंधन रहते हैं, कुछ लोग के दिमाग में बंधन रहते हैं। वो बंधन तब टूटता है या तो प्रभु का जन उसके पास जाना चाहिए या प्रभु के जन के पास उसको जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही हुआ था 5वां अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार 1 से वहां पर 13 आयत तक। वो गैरासेन देश का वो जवान लड़का के साथ वही हुआ। उसको बांध के रखते थे चैन से और वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता था सेना के दुष्ट आत्मा के कारण। कोई ठीक नहीं कर पाए उसको, वो अपने आप को घायल करते थे। कभी पहाड़ों में जाते थे और कभी खबरों में जाते थे, कभी सुनसान जगह पे, कभी जंगलों में वो भागते थे, चिल्लाते थे। उसको कोई ठीक नहीं कर पाया और यीशु मसीह उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गए। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह डायरेक्ट पौलुस के जैसा लोगों के पास पहुंचेंगे, बाकी सब लोग के पास उसके बेटे लोग को भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, पौलुस जैसा गुंडागिरी करने वाला, दादागिरी करने वाला व्यक्ति के पास एक नॉर्मल सेवक किसको, अननियास को भेजा प्रभु। उतना फेमस नहीं था वो, उसे प्रभु बात कर रहा था, डर रहा था, कांप रहा था। प्रभु वो तो गुंडा है, वो तो बहुत लोग को बंदी बनाते थे और लोगों को पीटते थे। प्रभु उसके पास जाने के लिए मुझे क्या रहा। आप डरना मत,
उसके दर्शन में आपको देख रहे हो, आप उसके लिए प्रार्थना करते हुए देख रहे। हालेलुया। एक ऐसा समय आएगा परमेश्वर यानी जिनसे हम डरते हैं उन लोग के स्वप्न में हम दिखेंगे। हालेलुया। हम उसको प्रचार करते हुए दिखेंगे, उसके लिए प्रार्थना करते हुए दिखेंगे, और परमेश्वर कहेंगे जाओ बेटा जाओ। वो डर के मारे कांप रहे, वो डर के मारे कांप रहे, आप जाओ। वो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, उसकी आंख का धुंधलापन चला जाए, उसका आंख का दृष्टि खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में अभिषेक के द्वारा हर जुआ, अभिषेक के द्वारा हर बंधन टूटता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला विषय। और परमेश्वर की वचन में यानी दूसरा विषय प्रभु के लोग जाने से। जैसा यीशु मसीह गए थे उस सेना की दुष्टात्मा वाले लड़का के पास, सेना यानी 3,000 से 5-6,000 होते, एक व्यक्ति के पीछे बिछाने के पीछे इतना सारा दुष्टात्मा टीम वर्क करने लगे। आज मैं कहना चाहता हूं यानी परमेश्वर उसको 10 शहर में इस्तेमाल करना चाहते थे। डेकापोली यानी 10 सिटीज होते हैं, वो 10 शहर में ये इस्तेमाल मत, ये 10 शहर के लोग मत बचे। तो कि काम करते हम लोग टीम वर्क करके इसके दिमाग को घुमा देते। आज बहुत जगह पे रिपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, रिपोर्ट्स बदल जाते हैं, रिपोर्ट्स को बदल देते हैं इन लोग, ताकि यानी थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द बार बार क्यों हो रहा है, मुझे कुछ कैंसर तो नहीं है, मुझे कुछ कैंसर तो नहीं है, ऐसा करके सोचेगा और जाके तो टेस्ट कराएंगे, सच में कैंसर करके बोले। जो बातें है ही नहीं उसको नाम ऐसा लेता है परमेश्वर मानव है। परमेश्वर जो है उसको नहीं ऐसा टाइप का करता है, परमेश्वर जो नहीं है वो है ऐसा करता है परमेश्वर। शैतान भी नकल मारता है। हम डरेंगे, मान के चलिए थोड़ा सा नाक से या खांस के कुछ निकला, थोड़ा सा खून दिखा, खून क्यों निकला, अरे दांत थोड़ा सा ब्रश कर रहे रगड़ रहे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग जाता है, तो थोड़ा खून निकलता, खून क्यों निकला है, खून क्यों निकला है, कुछ तो बात है, ब्लड कैंसर तो नहीं मेरे को, कुछ तो तबीयत तो दूसरा तो नहीं है, घटान तो नहीं होगा, ये तो नहीं, कुछ ना कुछ नाना प्रकार का सोच विचार आ जाता है। और बाद में थोड़ा सा टेस्ट करा के देखता हूं, ऐसा करके थोड़ा टेस्ट कराने से किसी और को जाने वाला रिपोर्ट इसको आ जाएगा। आज परमेश्वर के वचन में मैं कहना चाहता हूं, आज हम थोड़ा सा देखते हैं कितने प्रकार के बंधन रहते हैं और ये कैसे टूटते हैं। देखिएगा प्रभु की वचन में यानी दिमाग का बंधन, इसको शैतान ने पूरा दिमाग को पागल करके रख दिया। ये सेना के दुष्टात्मा किसके पीछे काम करते हैं उसका दिमाग काम नहीं करता। और परमेश्वर की वचन में शैतान हमेशा दिमाग में ही काम करता है ना, दुष्टात्मा में भी दिमाग में ही काम करे। बाइबल में जिसके जीवन में गूंगी बहरी दुष्टात्मा काम करता है तो वो व्यक्ति को मिर्गी फिट्स आते। आज परमेश्वर की वचन में वो भी दिमाग के रिलेटेड है, दिमाग का बंधन। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं ये बंधन टूटेगा कैसे, ये बंधन हटेगा कैसे। हर बंधन टूटना चाहिए, हर जुआ टूटना चाहिए। चलिए प्रभु की वचन में दूसरा प्रकार का बंधन, प्रभु की वचन में पहला दिमाग का बंधन, नंबर 2 गले का बंधन। कहाँ का बंधन? गले का बंधन। प्रभु की वचन में यशायाह की पुस्तक 52 का 1 और 2 आयत, यशायाह की पुस्तक 52 का 1 और 2 आयत। हे सियोन जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपना शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरा बीच कतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को
खोल दे, गले के बंधन को खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कुछ बंधन गले में है। गले के बंधन बोलने से कुछ किसी को थोड़ा सा गले में कुछ लगता है। किसी का गला यानी गाना चाहते हैं, खुलता नहीं है। प्रचार करना चाहते हैं, खुलता नहीं है। गवाही देना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा उनको ये लगता है कोई ना कोई इनको कुछ अपमान किए, कोई ना कुछ कुछ बोल दिए, तो शैतान इसके दिमाग में बात करेगा, इसके कान में बात करेगा, तो मर जाना अच्छा है, तो मर जाना अच्छा है, तो मर जाना अच्छा है। इसको पूरा वही सीन याद आता है, पूरा फांसी दिखता है इसको, आंख ऐसा बंद करने से गले का बंधन पूरा इसको जो फांसी का फंदा वो दिखाएगा। जा लगा, जा लगाओ, काय के लिए तू जीना, लगाओ। वही याद आता रहेगा, वही याद आता रहेगा। तो आज परमेश्वर की वचन में गले के बंधन कैसे टूटता है। बाइबल में लिखा है, हे सियोन के बंदी बेटी, उठ और जाग जाग, अपना बल धारण कर। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ बंधन तब टूटता है जब आत्मिक रीति से आप स्ट्रांग होते हो। आत्मा में जब आप मजबूत होंगे, आत्मा में जब आप दृढ़ होंगे, आपकी बंधन टूटता है। परमेश्वर की वचन में 17 अध्याय 50 आयत 1 शमूएल की पुस्तक में दाऊद प्रबल होकर गोलियात को मार डाला ऐसा लिखा। हम लोग को प्रभावशाली प्रार्थना करना चाहिए, हम लोग को ताकतवर प्रार्थना करना चाहिए, हम लोग का विश्वास गंभीर होना चाहिए, हम लोग का भक्ति गंभीर होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। ऐसा टाइप का यदि है तो गले का बंधन टूट जाए, दिमाग का बंधन टूट जाएंगे, गले का बंधन प्रभु तोड़ डालेंगे, हटा देंगे। बस हम पावरफुल बनना है, हम मजबूत बनना है। मजबूत कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? जब जागेंगे तब, जब उठेंगे सुबह तब। बाइबल में अब्राहम से लेकर सबके पीछे उनका सफलता का रहस्य क्या है जानने से, वो सुबह उठते थे, भोर की प्रार्थना करते थे वेदी बनाकर। आज वेदी बनाने की जरूरत नहीं है, उतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, समय निकालना जरूरी है। समय निकाल के हमको प्रार्थना करना है। अब्राहम से लेकर सब लोग, बाइबल में जितने भी लोग हैं, वो भोर को उठ के प्रार्थना करते थे, वो भोर को उठ के प्रभु को ढूंढते थे। इस कारण उन लोग ताकतवर बन गए। आज हम लोग परसों का विश्वास अगले दिन नहीं रहेगा, बीता हुआ कल का विश्वास आज नहीं रहेगा, और कल पता नहीं, क्योंकि हफ्ता में एक दिन हम वचन सुनते हैं और उसी एक दिन का भोजन से एक हफ्ता तक हमको चलाना पड़ता है। सब लोग एलिया तो नहीं बन सकते ना। एलिया एक दिन का भोजन खा के 40 दिन यात्रा करके पहुंच गए थे होरेब। तो आज परमेश्वर की वचन में हम लोग को डेली हमारा दिन भर की रोटी हमें चाहिए। हालेलुया। मन्ना डेली का परमेश्वर विधि दिए, या हफ्ते में एक बार आप लोग इकट्ठा करना मन्ना को रोज। किसी किसी ने 2-3 दिन का एक साथ इकट्ठा करके रखे, वो पूरा सड़ गया था। तो कुछ लोग थोड़ा सा अलग टाइप का दिमाग लगाते, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, दिमाग का बंधन अलग, गले का बंधन अलग। कुछ कुछ लोगों के जीवन में नेक्स्ट तीसरा कमर का बंधन। कहाँ का बंधन? कमर का बंधन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर ज्यादा आप ही लोग हैं। स्त्रियों को या तो कमर में, या तो पेट में, या तो सीने में ज्यादा तकलीफ रहता है। सिजरिन वाले का परेशानी परिस्थिति सब जानते ही। जिसका नॉर्मल डिलीवरी होता है उनको एक ही दिन तकलीफ है। जिनको सिजरिन, मेरे प्रिय, वो पूरा जीवन भर
जो उनको ऑपरेशन किया उसको नहीं छोड़ते, और जो एलीशा वो जो दिए थे उनको याद करते रहते। तो आज परमेश्वर की वचन में, बाइबल में एक स्त्री को 18 वर्ष से शैतान ने बांध रखा था, वो खुबड़ी करके रख दी। इसका मतलब समझ जाना, शैतान किसी किसी को झुका देगा, किसी किसी को प्रार्थना करने से झुका देगा, नहीं करने देगा, किसी किसी को बढ़ने से झुका देगा, किसी किसी को प्रार्थना में जाने से झुका देगा। देखिएगा प्रभु की वचन में लूका रसु समाचार अध्याय 13, लूका रसु समाचार अध्याय 13 उस आयत को देखिए, 16 आयत, 13 का 16। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। किससे? इस बंधन से। कौन सा बंधन है भाई? थोड़ा देखिएगा, 10, 11, 12 देखिए। 13 का, लूका 13 का 10, 11, 12 यहाँ पर लिखा है। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। आमेन, आमेन, आमेन। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, कमर का बंधन। बाइबल में नीति वचन का अध्याय 31 में एक स्त्री के बारे में, बुद्धिमान स्त्री के बारे में, भली स्त्री के बारे में कुछ लिखा है। वहां पर अपना बोर को उठ के कमर कसकर वो काम करती है, प्रार्थना करती है, काम करती है, सब कुछ करती है। तो यहाँ पर शैतान क्या करता है बोलने से, वो कमर के ऊपर बैठ जाता है ताकि वो काम मत करे, कुछ लोग, आप लोग थोड़ा कामकाजी मेहनती लोग हैं, इसीलिए आप लोग को इस शहर में जॉब देकर आशीष दे के रखे। कुछ ऐसी लोग होते हैं, पति लोग का दिमाग खाते रहते हैं। कुछ ऐसा पत्नियां, मेरे प्रियो, कुछ ऐसा पति लोग रहते हैं, पत्नियों का दिमाग खाते रहते हैं, यानी कुछ काम करते नहीं है, क्योंकि शैतान ने कवर पकड़ लिया उन लोग। ये देखिएगा प्रभु की वचन में 31 का 17 आयत, 31 का 17 आयत नीति वचन। पढ़ेंगे 31 का 17। वो अपनी कटी को पल के फेंके से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। थोड़ा सा पर फिर से पढ़ेंगे तो सुनाई नहीं दे। 31 का 17। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले वचनों में वो पूरा क्या क्या करती है, पूरा लिखा रहता है काम करने के विषय में उनका, बुद्धिमान स्त्री, बली स्त्री। तो आज परमेश्वर की वचन में, क्योंकि शैतान जानते हैं अगर इसका कमर सही है, ये मस्त बच्चों लोग के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए दौड़ते रहेगी। इससे अच्छा है काम करता कमर को ही पूरा दुर्बल करने वाली आत्मा को लगा देती हूँ। वो दुर्बल करने वाली आत्मा मतलब है कमजोर कर देती है उनको, तो परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह, इसका 18 साल से कुबड़ी तो हो गई थी, पर चर्च जाना नहीं छोड़ती थी। सीधी नहीं हो सकती थी, बट चर्च जाती रहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
इसका मतलब है यानी परिस्थितियां कैसे भी रहे, या तो प्रभु के भवन में जाते रहे या तो प्रभु के दास लोग के पास जाते रहे। पुराना नियम में नबी लोग के पास जाते थे, नया नियम में प्रभु के भवनों में जाते हैं। तो आज के समय पे खुद हम ही प्रभु का भवन है। इसका मतलब नहीं जाना है क्या प्रभु के भवन में? ऐसा नहीं है। जितना अपने आप को समझना चाहिए उतना ही समझना, जरूरत से ज्यादा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं सबके जीवन में ब्लेसिंग्स, सबके जीवन में अनुग्रह, सबके जीवन में कृपा वो प्रदान करना चाहते। अलग अलग बंधन लोगों के जीवन में है, अलग अलग परेशानियां, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग तकलीफ लोगों के जीवन में है। कमर का बंधन, पहला कौन सा बंधन? दिमाग का बंधन। नंबर 2 गले का बंधन। नंबर 3 कमर का बंधन। नंबर 4 प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं अधर्म का बंधन, अधर्म का बंधन। ध्यानपूर्वक देखिए, प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 8 23 आयत, 23 आयत। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू कितनी सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। कौन सा बंधन में पड़ा है? वो जादूगर, अधर्म का बंधन। किसी किसी के जीवन में यानी जादू टोना का समस्या है। 14 प्रकार का जादू टोना रहता है। कितने प्रकार? 14 प्रकार। आज मेरे प्रियो, जादू टोना का बंधन है कुछ कुछ लोग के जीवन में, वो अधर्म का बंधन। ये पित्त और क्या लिखा है? पित्त और कड़वाहट जैसा अधर्म के बंधन में तो पड़ा है। पतरस सिमोन को देखकर, जादूगर को देखकर क्या रहा था? आज बहुत लोग जो वचन के अनुसार जो नहीं चल रहा है वो सब अधर्म के बंधनों में। इस दुनिया में दानपूर्वक देखिए, लगभग 6500 भाषाएं है। पूरा भारत देश में है 1600 भाषाएं। इस दुनिया में लगभग 8500 बीमारियां है। उसमें 4000 बीमारियों के लिए दवाई है और 4500 बीमारियों के लिए कोई दवाई नहीं। इस दुनिया में 4500 धर्म है। धर्म, एक भी धर्म प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा। सिर्फ केवल परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह जिसको बचाया है, जिसको मेरे प्रियो, जिसने हमें बनाया है, वही हमको स्वर्ग ले जाएंगे। लोग आज के समय पे धर्म, मेरा धर्म महान है, मेरा जाति महान है, ऐसा करके लड़ते रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर लोगों को बनाए। ये जाति, ये धर्म, ये सब मनुष्यों ने बनाए। परमेश्वर लोगों को बनाया। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्रियो, यहां पर अधर्म के बंधन जितने भी यानी जो धर्म के नाम से, एक समय था सौल भी लोगों को मारता था, पीटता था, वो सोचता था मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं। पुराना नियम में एक ही परमेश्वर के विषय में बताया गया है। पुराना नियम 10 आज्ञा में एक आज्ञा है, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के ऊपर, आकाश के नीचे, जल के ऊपर किसी को ईश्वर करके ना मानना। मैं अकेला परमेश्वर हूं। तो यहां पर नया नियम में सब यीशु मसीह को मान रहे हैं। पुराना नियम में मेरे प्रिय, मैं जो हूं सो हूं यहोवा करके लिखा रहता है, जिसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसका नाम पिता, वही पिता नया नियम में पुत्र बनकर आए। हालेलुया, यीशु मसीह। तो सब लोग यीशु मसीह के पीछे हो रहे। तो पौलुस को धक्का लगा, दुख लगा, ये तो गलत कर रहा है। वो महान विद्वान थे, वो
पढ़ा लिखा आदमी थे वो मूर्ख बन गया। आज मेरे प्रियो बहुत लोग ऐसा पढ़ाई करके सड़कों में घूम रहे हैं नौकरी ना मिलने के कारण। आज मैं कहना चाहता हूं बहुत कम लोग के ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का ग्रेस होता है और अच्छा नौकरी मिलता है। किसी को अच्छा काम मिला है, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिला है, अच्छा मेरे प्रियो अच्छे से खा रहा है, अच्छे से पी रहा है, अच्छे से जी रहा है, अच्छे से रह रहा है, ये प्रभु का कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं किसी को पत्नी मिली है, उस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, उसको अनमोल या बली वस्तु मिली है, ऐसा करके लिखा। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में इस शहर में आप लोग के पास इस बालाघाट में है, परमेश्वर हमेशा लेकर आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से प्रभु प्रेम करते हैं। आज मेरे प्रियो चौथा प्रकार का बंधन, आज मेरे प्रियो चौथा प्रकार का बंधन जो अभी सुन रहे हैं, अधर्म का बंधन। वचन को छोड़कर, वचन के अनुसार ना चलते हुए, वचन को ना मानते हुए अगर कोई भी जी रहा है, वो अधर्म का बंधनों में है। क्योंकि सब धर्म कुछ भलाई के बारे में, कुछ अच्छाई के बारे में बताते हैं। मेरे प्रियो ये क्रिश्चियनिटी, ये मेरे प्रियो दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में है क्रिश्चियनिटी। पूरा दुनिया में लगभग 196 कंट्रीज, और मेरे प्रियो पूरा मिलाएंगे तो 230 देश है दुनिया में। उस 230 देश में 120 देश क्रिश्चियन कंट्रीज है, सिर्फ यीशु मसीह को ही मानते हैं। दुनिया में 52 कंट्रीज है मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज, इन्हें अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह यानी कोई और नहीं है, चंद्र भगवान, मून गॉड, मून गॉड। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो 15 देश है दुनिया में बुद्धिस्ट कंट्रीज है, बुद्ध को मानते हैं, गौतम बुद्ध। दुनिया में 5 देश है कम्युनिस्ट कंट्रीज, कोई भगवान नहीं है बोलते। दुनिया में कुछ ऐसा 5 देश है, लगभग 33,000 करोड़, 33 लाख बोलते, 33,000 बोलते, जो भी है, 33 करोड़ देवी देवता को मानने वाले देश 5 है, 5 हिंदू कंट्रीज। उसमें हमारा भारत देश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है। मेरे प्रियो मैं सब बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, यानी धर्म अलग है, मार्ग अलग है। मेरे प्रियो धर्म अच्छाई के रास्ता दिखलाने के लिए, सब धर्म को अंदर कुछ कुछ अच्छाई है, बट मेरे प्रियो मसीह में सच्चाई है, क्रिश्चियनिटी में सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मसीह के पास आएंगे, सब प्रकार का बंधन टूटेगा सबके जीवन में। मेरे प्रियो वो स्त्री को देखिएगा, वो किसके पास आई? यीशु मसीह के पास। इसको देखिएगा, ये जादूगर किसके पास आए? पतरस के पास आए। यूहन्ना को, पतरस को, इनको देखा, ये सबके ऊपर हाथ रख रहे थे, सब सामर्थ्य से भर जा रहा है। वो क्या है? मेरे को भी चाहिए। पहले फिलिप को देख के एकदम चकित होकर बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह को अपना लिए, और अब इनको देख के, यूहन्ना पतरस को देख के, वो मेरे को भी चाहिए। कितना पैसा लगेगा बताओ? चेक रेडी है लिख के देने की। परमेश्वर की चीजों को पैसा से नहीं खरीद सकते। परमेश्वर की चीजों को हम पैसा से नहीं खरीद सकते। उसके लिए मेरे प्रियो सच्चा हृदय, अच्छा मन, अच्छा दिल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 4 प्रकार का बंधन बताया। अब देखते हैं प्रभु की वचन में अंधकार का बंधन, अंधेर करने वाला बंधन, अंधकार का बंधन। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ये कैसे टूटता है? उपवास प्रार्थना के द्वारा टूटता है। 58 आइज़ाया के पुस्तक 58 का आप देखिएगा प्रभु की वचन में, आइज़ाया के पुस्तक 58 का 6 आयत, 6 आयत, 6 आयत।
58 का 6, 58 का 6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, यही मेरे को पसंद आने वाला उपवास। यह अध्याय पूरा उपवास के बारे में 58 अध्याय की पुस्तक। यहां पर प्रभु की वचन में अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, या अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर, इस जगह पे नीचे वो तोड़कर की जगह पे नीचे फुटनोट में देखेंगे तो दुष्टता के बंधन खोलूंगा। कौन सा बंधन? दुष्टता के बंधन। अब्बा, दुष्टता के बंधन। अगर कोई दुष्ट कार्य कर रहा है उसके जीवन में एक बंधन आएगा। कोई पाप कर रहा है एक बंधन आएगा उसके जीवन। मेरे प्रियो, कुछ बंधन पुरखाओं के पापों के कारण श्राप बन के कुछ बंधन हमारा जीवन में आते हैं। कुछ हमारा गलतियों के कारण, कुछ हमारा पापों के कारण हमारा जीवन में शैतान का बंधन, पाप का बंधन, कर्जा का बंधन, समस्याओं का बंधन, परेशानियों का बंधन, अलग अलग बंधन। ये सब प्रकार का बंधन टूटना चाहिए। सब प्रकार का जुआए टूटना चाहिए। यहां पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में, जुए की रस्सियां खोजना, जुए की रस्सियां। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में दुष्टता के बंधन, अंधकार का बंधन, सब बंधन टूटना चाहिए। आज इस घर से, आप लोग के जीवन से, आप लोग के परिवार से सब प्रकार का बंधन टूटने पाए, सब प्रकार का जुआए टूटने पाए। मेरे प्रियो, शैतान इसीलिए लेकर आता है जुआ, उसको झुकाने के लिए, उसके द्वारा गुलामी कराने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। आज मेरे प्रियो, जब जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, जब जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, बंधन टूटता है। हालेलुया, बंधन टूटता है। आज प्रभु की वचन में है, कितना बंधन बताया? 5। 6वां प्रकार का बंधन प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, गुलामी का बंधन, दासत्व का बंधन या दासत्व का जुआ। गलतियों की पुस्तक अध्याय 5 का 1 में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, गलतियों की पुस्तक 5 का 1, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। कितने लोग को पता है यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए? 1000 साल राज्य करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाला है। कितने लोग जानते हैं? कलीसिया को स्वर्ग ले जाने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। कितने लोग जानते हैं? तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। 5 का 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। फिर से ना जूतो। मतलब गुलामी से, गुलामी के बंधन से छूट गए हो, गुलामी से आजाद हो चुके हो, फिर से उस बंधन में वापस मत पड़ना। प्रभु की वचन में है मेरे प्रिय, एक समय था, सिमसोन जब पावरफुल थे, एक ही रात में 300 लोमड़ियों को पकड़े और पूछ बांध दिए, उसके बीच में मशाल रख दिए और फिलिस्तियों के खेतों में जलाने के लिए भेज दिए। और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का मृत्यु हो गया था। और मेरे प्रियो, बाइबल में दलीला नाम की एक स्त्री के पास गए और परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 3 बार वो स्त्री पूछती है, तेरा बल कहाँ है सिमसोन, तेरा बल कहाँ है सिमसोन, तेरा बल कहाँ है। वो 3 बार झूठ बोले और उन्होंने रस्सियों से बांध दिए उसको, वो 3 बार उसको तोड़ दिए। झूठ बोलने की आदत पड़ गया। 4th टाइम मेरे प्रियो, परेशान होकर उसको सच्चाई बता दिए, उसका अभिषेक का रहस्य बता दिए।
उसके ऊपर जो 7 लटे थे उसको काट देंगे तो मेरा अभिषेक चला जाएगा, सामर्थ्य चला जाएगा, मैं नॉर्मल व्यक्ति बन जाऊंगा, ऐसा बोले। वो स्त्री किसी टाइप का थी। आप मुझसे यदि प्रेम करते हो तो झूठ क्यों बोलते हो? क्या मेरे को झूठ क्यों बोलते, मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? तो उसको थोड़ा सा सेंस, दिमाग होना चाहिए ना। तू किस टाइप का प्रेम करती हो मेरे से? मेरा बल पूछते रहती हो, मेरा बल कहाँ है पूछते रहते हो। ये कौन सा प्रेम है तेरा? पागल प्रेम। थोड़ा बोलना चाहिए उनको। शमशोन बोल नहीं पाया। फिर इसका मतलब यानी जो लोग गलत जगह पे जाएंगे, जो लोग गलत लोग के संपर्क में हो जाएंगे, उनका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग काम नहीं करेगा और दिमाग काम करने का समय आते तक उसका सामर्थ्य, उसका अभिषेक, उसका वरदान छीन लिया जाएगा। बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रियो, एक समय आया उसको बंदी बना के ले गए और उसकी आंख को निकाल दिए और उसको पूरा चक्की पिसाने के लिए उसको सिमसोन को वहां पे लगा दिया काम पे। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर को उसने स्मरण किया, याद किए, सिमसोन को फिर से बल आ गया, फिर से ताकत आ गया, फिर से शक्ति आ गया, फिर से सामर्थ आ गया, फिर से बाल बढ़ने लगा। परमेश्वर थोड़ा सा मौका, फिर से सेकंड चांस देता है, 7 बार चांस देता है। अरे बाप रे, 70x7 क्षमा करता है। इसका मतलब इतने बार पाप करना है। धर्मी जन 7 बार गिर पड़ता है तो भी परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता है। अरे 7 बार गिरता है, इससे ज्यादा गिरेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर के वचन में दुष्टता का बंधन प्रभु तोड़ना चाहते हैं उपवास प्रार्थना के द्वारा। बस एक और बताकर समाप्त करूंगा, बहुत लंबा संदेश है। प्रभु के वचन में यह गुलामी का बंधन प्रभु तोड़ देता है और मेरे प्रियो हमें बाहर निकालते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो व्यभिचार का बंधन रहते हैं, नशेली चीजों को सेवन करने का यानी शराब का बंधन रहता है। लोगों के जीवन में शराब का बंधन रहता है, अलग अलग प्रकार का खर्च का बंधन रहता है लोगों के जीवन में। एक ही बात बताकर समाप्त करूंगा मेरे प्रियो, ये सब प्रकार का बंधन यदि टूटना है, या तो उसको ऑल नाइट प्रेयर में बैठना है, या तो उसको रात भर प्रार्थना आराधना करना है। ये 2 चीज काफी है, सब बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। सब प्रकार का बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम से। बाइबल में मेरे प्रियो दुष्टात्मा निकाले करके, बारी कहने वाली दुष्टात्मा एक जवान लड़की के अंदर से निकाल दिए करके पौलुस को, सीलास को बंदी बनाकर जेल में डाल दिए। कमाई खत्म हो गई इसलिए उन लोग का धंधा बंद हो गया कर। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो विचार लोग इनको डाल दिया अंदर। ये नहीं सोच रहे थे हमको क्यों डाल दिया अंदर, अरे मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचे दोनों। आधी रात धूम मची, आधी रात इन्होंने प्रार्थना करने लगे। आधी रात हम लोग दिन में भी नहीं करते, सुबह भी नहीं करते, दोपहर में भी नहीं करते, ये रात सोते समय ये प्रार्थना कर रहे थे। रात भर जग के प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे। कैद लोग सुन रहे थे। थोड़ा समय के बाद क्या हुआ देखते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक 16 अध्याय देखिएगा प्रभु की वचन में 22-23 आयत। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए। रुके 25 से पढ़ेंगे, 25, 26, 27। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे।
और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। और तुरंत सब द्वार खुल गए तुरंत सब द्वार खुल गए, और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े। आमीन, हालेलुया। आप आराधना करोगे, घर के अंदर, घर के आसपास के लोगों का बंधन टूटेगा। आप रात भर जग के प्रार्थना करेंगे, मोहल्ला उद्धार हो जाएगा। जितना आपका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा, उतना आपके लिए दरवाजा खुलता जाएगा। आज परमेश्वर पूरा भारत देश में 19 राज्यों में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। भारत देश में अब तक 300 साढ़े 300 सभाएं, उस सभाओं में प्रचार करने के लिए, उसमें से 100-150 सभाएं मैं खुद रख चुका हूं। प्रचारक भी मैं ही हूं और इन्वेस्ट करने वाला भी मैं हूं, मदद करने वाला परमेश्वर। और दूसरों के सभाओं में लगभग मेरे प्रियो पिछले 25 साल से प्रभु ने उद्धार देकर अपना बेटा बना के रखा है। 25 साल से प्रभु में हूं और पिछले 21 साल से प्रभु की सेवकाई में अलग अलग जगहों पे प्रभु लेकर जा रहा है। और इस 21 सालों में लगभग 300 साढ़े 300 परिवार जादू टोना के बंधन से बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। हम रात भर जग के प्रार्थना करते थे, जिन जिन के लिए रात भर जग के प्रार्थना किए, कई सालों का समस्या खत्म हो गया, कई सालों का बीमारियां खत्म हो गए, कई सालों का यानी दुष्ट आत्माएं, कई सालों से परेशान करने वाले जादू टोना रात भर जग के प्रार्थना करने से खत्म होते हुए मैंने देखा था मेरे सेवकाई में। आज मेरे प्रियो, आराधना के द्वारा सब बंधन टूट पड़ता है। और यहाँ पर रात भर जग के प्रार्थना करने से सब प्रकार का बंधन टूट पड़ता है। प्रभु की वचन में आखिरी विषय 12:5 में और 12:12 प्रेरितों के काम की पुस्तक में मेरे प्रियो, लगातार या नित्य प्रार्थना यदि हम करेंगे, लगातार प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, मेरे प्रियो, कलीसिया गिड़गिड़ा कर पतरस के लिए प्रार्थना की। पतरस को प्रचार करते थे, प्रचार कर रहे करके जेल में डाल दिए। क्या हो रहा है मेरे प्रियो? आज वही हो रहा है, धर्मांतर। मसीह लोग किसी का धर्मांतर नहीं करते मेरे प्रियो, हृदय का परिवर्तन कराते, मन परिवर्तन कराते हैं। आज मसीह लोग है तो भारत देश ऐसा है, आज मसीह लोग है तो पूरा दुनिया ऐसा है। सब कुछ जिसने बनाया, या तो यहूदी लोग या तो मसीह लोग, कुछ भी बनाया, कुछ भी उद्घाटन किए। आज उन लोग नहीं है तो पूरा लाइट नहीं रहेगा, उन लोग नहीं है तो सेलफोन नहीं, उन लोग नहीं है तो मोबाइल का कोई ऐप नहीं, उन लोग नहीं है तो फ्लाइट नहीं, ट्रेन भी नहीं। मेरे प्रिय मसीह लोग, मेरे प्रिय सताते लोग, वास्तव में देखने से अगर इन लोग सताना शुरू करेंगे, पूरा कोई बच नहीं पाएंगे। मसीह लोग, मेरे प्रिय, पतरस को परमेश्वर ने रोक दिया था। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तुरंत वो जो आया उसका चाकू निकाल के उसका कान काट दिए। तब साइड में जाके थोड़ा हीरोगिरी, दादागिरी पतरस थोड़ा दिखा रहे थे, तो परमेश्वर बताए, बेटा जो तलवार का चलाएगा वो तलवार से ही मार डाला जाए। तलवार को छोड़ दो बेटा, ये तलवार पकड़ो, वचन का तलवार पकड़ो, शांति का तलवार पकड़ो, प्रेम का तलवार पकड़ो बेटा। ऐसा परमेश्वर ने ये तलवार दे दिया। आज इस कारण मसीह लोग शांत है, इस कारण मसीह लोग चुप है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करना सिखाया है, क्षमा करना सिखाया है, धीरज धरना सिखाया है, प्रार्थना करना सिखाया है, भलाई करना सिखाया है। तो आज इस कारण मसीह लोग शांत है। आज मेरे प्रियो, अगर इन लोग खड़ा होना शुरू हो गया,
अगर इन लोगों को परेशान करना चालू कर दिए, कोई दिखेंगे नहीं सड़कों पे, कोई आ ही नहीं सकेंगे कलीसियाओं के पास। वो दिन भी आने का है। प्रभु चाहेंगे तो वो भी दिन आएंगे। मसीह लोग सबके ऊपर भारी पड़ने वाला है यीशु के नाम से। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, कलीसिया प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजे, और स्वर्गदूत जाकर पतरस को, वहां पर 14 लोग थे, पुलिस लोग पहराव कर रहे थे वहां पे, और तुरंत जेल के अंदर चले गए और पतरस को छुआ और बंधन टूट पड़ा, भेड़िया वो सब टूट पड़ा। और तुरंत मेरे प्रिय, वहां पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में, आयरन रोब्स, लोहे का बंधन ऐसे लिखा रहता है। कौन सा बंधन? लोहे का बंधन। कितने लोग चाहते हैं लोहे का बंधन टूट जाए? थोड़ा सा मजबूत बंधन है लोहे का बंधन। प्रभु की वचन में भजन संहिता में एक आयत पढ़कर हम समाप्त करते संदेश को। भजन संहिता एक आयत को हम पढ़कर समाप्त करते हैं। 107 भजन संहिता अध्याय 11 और 14 और 16। भजन संहिता 107 का 11, 14 और 16। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। जी। उसने उसको अध्यारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। उनका बंधनों को क्या किया? तोड़ डाला। 14 वही है ना, परमेश्वर के वचन में 16 आयत। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा, उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे की बेड़ों को टुकड़े टुकड़े, लोहे के बेड़ों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। आमीन। मेरे प्रिय, एक ही सीक्रेट है, प्रभु को आगे रखिएगा, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिएगा। आइज़ाया का 45 का 2-3 में लिखा रहता है, मैं आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ मार्गों को सीधा कर दूंगा, और क्या क्या तोड़ डालूंगा बोलता है। आइज़ाया का 45 का 2, आइज़ाया का 45 का 2, वहां पे लिखा रहता है प्रभु की वचन में, वहां पे लिखा रहता है प्रभु की वचन में, देखिएगा 45 का 2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आयत आपके जीवन में पूरा होने पाए। आज लोहे का बंधन, मेरे प्रिय, मिस्र का बंधन, लोहे का बंधन, मेरे प्रियो, शैतान कुछ लोगों के जीवन में बोझ बढ़ाते हैं, कर्जा बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों के जीवन में गरीबी का बंधन रहता है। कुछ लोगों के जीवन में मेरे प्रियो सब प्रकार का समस्या का बंधन रहता है। कुछ लोगों के जीवन में डर का बंधन रहता है। आज परमेश्वर को यदि आगे आगे जाने देंगे, परमेश्वर को आगे रखेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, वो भस्म करने वाला आग के रूप में आगे आगे चलेंगे। जैसा व्यवस्था पर मत पढ़िए, 9 का 2-3 आयत में लिखा रहता है, परमेश्वर आगे आगे भस्म करने वाला आग के नाई में चलूंगा और 7 प्रकार का दानों को नष्ट कर दूंगा। हित्ती, हिवी, अमोरी, अमालेकी, यबूसी, गिरगाशी, पेरिजी, अमालेकी, सबको नष्ट कर देंगे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस को बंदी गृह से बाहर निकाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर, कुछ लोग अन्याय रीति से बंदी गृह में डाल दिए गए। परमेश्वर जो बंदी गृह में, वो बंदी गृह से प्रभु निकाल सकते हैं। परमेश्वर को कुछ भी काम असंभव नहीं है। वो नित्य प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, प्रेरितों के काम की पुस्तक 12 का 5, 12 का 12 में वे कर रहे थे और स्वर्गदूत को प्रभु रिलीज किए, और स्वर्गदूत जाकर वो पतरस को अंदर से बाहर रिलीज किए। और पतरस सोच रहा था ये स्वप्न है। जेल में डाले दिया व्यक्ति आराम से सो सकते क्या? पर पतरस आराम से सो रहा था। अगले दिन उसका मारने वाले थे। उस दिन इसलिए नहीं मारा, त्योहार था उस दिन। अगले दिन उसका मृत्यु होने वाला था,
फिर भी उसको डर नहीं है, वो मस्त सो रहा था, क्योंकि उसको मालूम था यीशु मसीह के द्वारा उसको एक भविष्यवाणी हुआ था। जब तक वो बुढ़ापे अवस्था में ना पहुंचेगा उसका कोई नहीं मार सकते, हालेलुया, कोई कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार मेरे प्रियो, मसीह के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकते, ना गरीबी, ना मृत्यु, ना पाप, ना श्राप, ना रोग, ना बीमारी, ना दूत, ना दुष्ट आत्मा, ना बुरी आत्मा, ना अशुद्ध आत्मा, कुछ भी मसीह के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सके। तो आज परमेश्वर मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप लोग के जीवन में हर प्रकार का बंधन, आप लोग के जीवन में हर प्रकार का जुआ, आप लोग के जीवन से हर प्रकार का बोझ को तोड़ डालने पाए और फाड़ने पाए और हटाने पाए और नष्ट करने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग के जीवन से भी सब कुछ परमेश्वर तोड़ डालेंगे, सब कुछ परमेश्वर नष्ट करेंगे और आप लोग को आच्छाद करेंगे और ब्लेसिंग्स और अनुग्रह और कृपा आप लोग को प्रदान करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर, इस बहुमूल्य समय के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आपके प्रिय लोग के पास प्रभु आने के लिए पिता, इस रीति से इस संदेश को प्रचार करने के लिए प्रभु जी आप अवसर प्रदान कर रहे हैं, आप अनुग्रह और कृपा प्रदान कर रहे हैं प्रभु जी। इस परिवार में पिता आपके अभिषेक आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, एक एक को पिता छू लीजिए पिता प्रभु जी, एक एक के ऊपर पिता आपका प्रभु जी माइटी हैंड को आप रखिए पिता प्रभु जी, आप प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, आप प्रभु ब्लेस कीजिए पिता, हर बंधन को तोड़ दीजिए पिता, हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, हर एक समस्याएं दूर होने पाए, हर एक प्रभु जी रबा शलरबा परेशानियां खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते आपकी बेटी को और ठंडा कीजिए पिता, आपकी बेटी को और छुटकारा दीजिए पिता, और आपकी बेटी को और लंबी उम्र दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु इस घर से पिता प्रभु जी, इस घर से पिता हर एक चीज जड़ से उखाड़ दो पिता प्रभु जी, हर एक नेगेटिव एनर्जी खत्म होने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की आग आने पर जगह पर, पवित्र आत्मा की अभिषेक आने पर जगह पर, पवित्र आत्मा के सामर्थ आने पर जगह पर प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर, हमारा जीवन से पिता, हमारा परिवार से, हमारा घर से और हर प्रकार का श्राप टूटने पाए, हर प्रकार का बंधन प्रभु जी टूटने पाए, हर जुआएं नष्ट होने पाए, हर एक जुआएं तोड़ दीजिए पिता, हर एक बोझ हल्का कीजिए पिता प्रभु जी, हर प्रकार का सब प्रकार का बंधन सब लोग के जीवन से प्रभु जी स्तुति हो। हमारा परिवार को बचा लीजिए पिता, हमारा परमेश्वर बच्चों को बचा लीजिए, हमारा घर को सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमारा प्रभु मोहल्ला को बदल दीजिए पिता, हमारा शहर को बदल दीजिए पिता, बचा लीजिए पिता, उद्धार कीजिए पिता। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हमारा प्रभु जी स्टाफ को बचा लीजिए, हमारा प्रभु जी स्तुति गांव को बचा लीजिए, हमारा नगर को बचा लीजिए, हमारा प्रभु क्षेत्र को एरिया को बचा लीजिए, हमारा प्रभु जी रिश्तेदार को बचा लीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हमारा प्रभु जी स्तुति हो प्रभु जी, हमारा प्रभु जी महान परमेश्वर सरकार को बचा लीजिए पिता, हमारा प्रभु जी शासन के अधिकारियों को बचा लीजिए, हमारा कलीसिया के प्राचीनों को बचा लीजिए प्रभु जी, पासवान लोग को चंगा कीजिए, आशीष दीजिए, सेवकाई अच्छे से करने के लिए ताकत बल शक्ति दीजिए परमेश्वर। कलीसियाओं के ऊपर होने वाले हर सताव प्रभु जी परमेश्वर नष्ट कीजिए पिता प्रभु जी, हर सताव को पिता हटा दीजिए पिता प्रभु जी, शैतान के हर योजनाओं को नष्ट कीजिए पिता, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, सब प्रकार के प्रभु जी बुरी आत्माएं नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। हर योग प्रभु जी स्तुति पिता, हर बंधन को, हर जुआ को आप तोड़ डालिए प्रभु जी परमेश्वर, हर डर का बंधन, कर्जा का बंधन, बीमारी का बंधन, श्राप का बंधन, व्यभिचार का बंधन, मूर्ति पूजा का बंधन, सब कुछ प्रभु जी आज के दिन से पिता प्रभु जी पूरी रीत से दूर होने पाए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग आच्छाद होने पाए, आपके प्रिय लोग बाहर आने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते पिता आत्मिक दिमाग को खोल दीजिए पिता, आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता, और रबा शलरबा आत्मिक प्रभु जी स्तुति पिता आंखों को खोल दीजिए पिता पूरी रीत से परमेश्वर प्रभु जी, अंदर से बाहर से सब तरफ से सब कुछ प्रभु जी नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, आपके अभिषेक आने पाए, और प्रभु जी आपके अभिषेक का तेल आने पाए प्रभु जी,
हम प्रार्थना करते दर्शन देखने वाला होने पाए, स्वप्न देखने वाला होने पाए, वरदान से भरा हुआ सेवकाई करने के लिए आपके प्रिय लोग को प्रभु मजबूत कीजिए, तैयार कीजिए और इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। खड़े हो जाए, प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे भाई साहब की आशीष से। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी पूरा हो। और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद, पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता अब से लेकर हमेशा आप लोग के सबके साथ होती रहे और प्रभु के आगमन के लिए, रैप्चर के लिए परमेश्वर आप लोग को तैयार करे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।